नतीजा देख रहे हैं और जान रहे हैं कि उधर की जितनी दुकानें थी सब टूट गई हैं, इधर देखते और सब इधर उधर जो है भटक रहे हैं। बोलिए बोलिए। और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे क्या किया जाए। शॉप थी विशाल मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के नाम से। हम यहाँ करीब 14 वर्ष से अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे बाल बच्चे पूरा परिवार हमारा चल रहा है। आज के डेट में हमारे ऊपर काफ़ी समस्याएं हैं और मैं अपना रोजी रोजगार उजाड़ चुका हूँ, जिसके वजह से मेरा विस्थापन नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं किराए के लिए अगर जा भी रहा हूँ तो मतलब इतना अनाप शनाप वहाँ किराया मांगा जा रहा है कि जिसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ना मैं कमा पाऊँगा, ना मैं उसकी किराए की पूर्ति कर पाऊँगा, तो मैं अपना बचाऊँगा क्या, अपने बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करूँगा। मेरा ध्येय यही है कि मेरी जो दुकानें टूटी हैं और लोगों की भी जो भी दुकानें टूटी हैं, 100, 105 जो भी दुकानें टूटी हैं, उनका चाहे किसी के भी माध्यम से, चाहे नगर निगम के माध्यम से किया जाए, चाहे तापीय विद्युत परिषद के तरफ से किया जाए, किसी के भी माध्यम से किया जाए, पर उसका विस्थापन किया जाए, जिसके वजह से सबकी रोजी रोटी चल सके। सब इस समय कष्ट में है और पीड़ा में है, और दुख तो इतना है कि लोग बयां नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई ये है। और रह गई सपोर्ट की बात, तो सपोर्ट जब तक लड़ाई चली तब तक मैं साथ में था, और जब तक टूटा तब तक मैं साथ में था। सबसे लास्ट में मेरी दुकान टूटी है, और सबसे लास्ट में टूटने का ध्येय ये है कि लास्ट तक मैं सोचा, एक बना रहा, आत्मनिर्भर बना रहा कि हो सकता है कहीं से कोई कुछ परिणाम निकल जाए। अध्यक्ष जी थे जो हमारे, वो गए आया, उनके मोबाइल पे जो भी आया होगा अपना आश्वासन वहाँ लेके गए कि मतलब ऑर्डर आ गया है, अब रुक गया है, पर उनको मतलब जो भी कारणवश उनको वहाँ बैठा दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ से एसओ साहब आए, हमारी दुकान तक आए, मतलब अपने तेवर में, और आते हुए उन्होंने वही कहा कि भैया काम नहीं रुकेगा, इसको तोड़ा जाए, हटाया जाए। लास्ट में वो सारी दुकानें वहाँ से हट गई और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। 4 दिन 5 दिन लोग लखनऊ में रहे और अनेक प्रकार के अधिकारियों से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, जिससे भी मिलना, मतलब जहाँ तक उनकी पहुँच हो सकी वहाँ तक पहुँच किए। अपनी विधायक जी भी साथ में थे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विधायक जी अगर साथ में गए तो मान लीजिए अगर उनसे मिल नहीं पाए तो कम से कम फ़ोन पे तो वार्ता करनी चाहिए। हम लोग की बात अगर मुख्यमंत्री तक अगर नहीं पहुँच पा रही है तो फिर बताइए विधायक जी को क्या कहा जाए। 4 दिन 5 दिन भैया वहाँ सब लोग, अब 2 बार लखनऊ गए पर कोई परिणाम नहीं निकला। लास्ट तक दुकानें हमारी हट गई और हम लोग बेरोजगार हो गए। धन्यवाद। नाम से मार्केट में है थी, बहुत छोटी सी नोटिस पे हम लोग के संघर्ष के बावजूद भी दुकानों को हटा दिया गया। भाई जायसवाल जी ने सारी बातों को कह दिया है। मैं ही चाहता हूँ कि संघर्ष किया जाए, इन सब बाज़ारों को बचाया जाए, और साथ साथ हम लोगों को भी रोजी रोजगार के वास्ते कहीं जगह दिया जाए ताकि हम लोग भी बचे रहें, क्योंकि हम लोग का अस्तित्व तो इसी बाजार से था और हम लोग का अस्तित्व खत्म होने के कगार पे आ गया है। कुछ सूझ नहीं रहा कि कहाँ जाए, क्या करें। मैं शासन प्रशासन से इतना ही विनती कर सकता हूँ कि वो मेरे दुख दर्द को समझे और मुझे कहीं भी ओबरा में जगह दे कि मैं अपना रोजी रोटी चला सकूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं है। ये सारा ओबरा बाजार जानता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर नहीं मिला तो हम कहाँ जाइए, झोला लेके कब तक हम ढूंढते रहेंगे। आप लोगों से भी, शासन प्रशासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि हमारे सब भाइयों का दुख दर्द समझें और जो लोग बचे हैं उन पे विशेष कृपा करें, उनको ना उजाड़ें। अगर ये रहेंगे तो शायद हम इन्हें देख के जिंदा रह सकते हैं। अगर ये भी चले जाएंगे तो हम कहीं के नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत वर्षों से साथ रह के बड़ा प्रेम भाव लोगों से लगा हुआ है मेरा। आज वो प्रेम जब टूट रहा है, हम लोग ऐसे रोड पे घूम रहे हैं, कोई मिलता है पूछता है कहाँ आप, कहाँ जाएं, कोई रास्ता नहीं है, किसके यहाँ जाएं। कहते हैं अपना है तो सब है और अपना अब कोई दिखाई नहीं। इसलिए मैं आप सब से भी, जितने लोग यहाँ हैं, विनती करूँगा कि आप लोग भी हमारी तरफ से अनुरोध करें कि इनको कहीं बसाया जाए और इनको जीने का सहारा दिया जाए। ऐसा न करें कि सब के सब बिखर के एक दिन टूट के ख़त्म हो जाए। कुछ भाई मेरे इस दुनिया से चले भी गए, इतना दुख था उन्हें नहीं बर्दाश्त हुआ। अगर आज बर्दाश्त हुआ होता तो शायद वो मेरे बीच रहते, क्योंकि उनके जाने का दुख इतना है कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता।
इसलिए मैं बार विनती यही करूँगा कि शासन प्रशासन हम सब गरीबों पर, हम सब निर्जीव, ये सब जितने दुकानदार भाई हैं, ये केवल अपना जीविका चलाते हैं, कोई बहुत बड़े नहीं हैं। ये झोला लेके आए थे, झोले में ही है। हो सकता है कुछ के भाग्य अच्छे हों कि कुछ आगे निकल गए, लेकिन हमें लगता है कि 90% तो दुकानदार इसी तरह झोले में ही। क्या इस झोले को भी नहीं जगह मिल सकती? बस मैं इतना ही कहूँगा, हम पर सब पर दया करा दें, और ये जो भाई हैं इन पर विशेष दया करें। हम तो उजड़ गए, उजड़ा क्या कह सकता है, यही कह सकता है भैया कहीं हमको बैठा दीजिए, हमको भी कुछ जीने का सहारा दे दीजिए, इससे ज़्यादा क्या विनती कर सकते हैं। लेकिन विशेष मैं यही कहूँगा, शासन प्रशासन या जितने भी लोग, जो भाई मेरे बचे हुए हैं, इनको सही से जीने दिया जाए। नहीं एक दिन ये भी रोड पे होंगे तो बहुत बुरा होगा इस संसार के लिए, यहाँ के लिए, सब जगह के लिए ये बहुत ही दुखद होगा। जी रोटी यही है, सरकार हम लोग पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। जब वोट लेना रहता है तो बोलते हैं हमको दीजिए, हम आपकी समस्याओं पे आएंगे, मौजूद होंगे। ना सांसद जी आए, उस समय हम लोगों ने अनशन किया, ना यहाँ की प्राणमती हम लोग की जो सभासद हैं वो आई, कोई हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। योगी जी तक हम लोगों के लेटर कई बार गए, पैसा हम लोग वसूल के, वो जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं कंचल जी भी आए, बोले आप लोगों को कुछ मिलेगा सहायता, वहाँ से भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। हम लोग गरीब व्यापारी हैं, यहीं पे हम लोग का घर भी है, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को सरकार अगर कहीं हटा रही है तो कहीं दे भी, कहीं बसाना भी तो चाहिए सरकार को। 35-40 सालों से हम लोग यहीं रहें, जो कमाएं यहीं लगाएं, अब हम लोग कहाँ जाएं? और 2-4 लोग हमारे बड़े लोग हैं, यहाँ पे हार्ट अटैक हो जा रहा है चिंता से, कई लोगों को मौत भी हो चुकी है। सरकार से क्या करना चाहिए? सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हम लोगों को देखें, थोड़ा कुछ सहारा दें। अगर हटा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सरकार को इस चीज़ की ज़रूरत है इसलिए हम लोग को हटाया जा रहा है, तो कहीं दिया भी जाए जिससे हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें। से नहीं, बचपना हमारा बीत गया यहाँ से, और आज से नहीं, हम सब दिन से हैं। बाकी बार बार हमको ठुकराया जाता था, सब कुछ होता था, बोर्ड से झगड़ा लड़ाई करके, और हम अपना गुसर बस करते थे, और अभी बसे थे, और तब से हमने कितना घास उस काटा, कितना गड्ढा गुड्ढी रहा, सबको भरे इधर उधर करके, तो हम बसे हैं यहाँ पर। आज से नहीं बसे हैं, आज हमको 50 साल से ऊपर हो गया धीरे धीरे। बाकी क्या बताएं भाई, इस वक्त ऐसा उजाड़ा जा रहा है कि आदमी का हार्ट अटैक हो जा रहा है। इसी में 3-4 आदमी हमारे गुजर भी गए मार्केट में, और जो कि रोड का समस्या आप लोग देख ही रहे हैं कि सबकी दुकानें उजाड़ी गई, सबको गिराया गया, सामान तक नहीं हटाने दिए, लोग ढकेल दिए, सब लोग फुर्सत में नहीं होने दिए कि कमदम भाई जरा सा मोहनत तो दे दें इनको, सामान अपना लोग निकाल लें सुरक्षित, वो भी नहीं। कितने जाने के कितने चीज़ों सब नुकसान हो गया, सब कुछ बंद के वो हुई है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ज़बरदस्ती वाली बात एकदम हो गई। अरे आदमी जब बसे हैं तो उनको कहीं स्थान दीजिए, जगह दीजिए, आप हटाइए उनको, आराम से हटाइए, फिर अपना जगह खाली करा लीजिए। सब लोग खाली कर देगा, क्यों नहीं करेगा? कहीं स्थान तो मिलना चाहिए हम लोग को जीने खाने को। नमक रोटी जो कुछ है बाल बच्चों को चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर मकान जो कुछ हमने कमाया इसी में लगाया बनाया, और क्या किया जाए? आज बुढ़ौती समय हमारे हमको हटाया जा रहा है, कम से कम हमको स्थान तो मिलना चाहिए कहीं पर। 50 साल से हम गुजार चुके हैं यहाँ पर। नगर पंचायत जो था 8 आना रोज वसूली करता था, 1 रुपया वसूली करता था, 5-5 रुपया से, फिर उसके बाद में कहा नहीं 2 रुपया लगाएंगे, तो 2 रुपया रोज हम लोग दिए रसीद। 8 आना वाली रसीद शुरू से हुआ है कटने नगर पंचायत से, तबाजारी, वो सब भी रसीद रखे थे, सब कुछ। एक खाली नहीं, 2-2, 3-3 मरतबे हम लोग मुकदमा लड़े हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे काजने कैसे सफल हुआ था, चलो भाई रहो अपना लोग। फिर उसके बाद में रोडवेज आ गया, वो कह रहा हमारा ज़मीन, वो कह रहे हमारा ज़मीन है। नहीं, इस पर जोखन थे, बंसल थे, एक पंडित थे, 3 आदमी कहते हैं कि हमारी ज़मीन है।
की। आज इस वक्त कोई नहीं दिखा रहा, खाली रोड बेच कर आग हमारा है। अब क्या किया जाए भैया? नमस्ते बाबू। और अगर कहीं मिल जाए जो है तो हम लोग भी जो है किसी तरह से नमक रोटी खा लेंगे जो है। और आज 30-40 साल से रहे हैं यहाँ पर जो है। 5 रुपए की नौकरी पावर हाउस में की तब से है। एक चौराहे पर छोटी सी दुकान पान चाय की थी, तिवारी पान भंडार के नाम से। अगर हम लोग को कहीं रोजी रोटी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। हम लोग भटक रहे हैं। अगर किसी के यहाँ दुकान के भी लिए जा रहे हैं तो इतना मांग दे रहा है 50,000 पहले और 4-5 हज़ार जो है भाड़ा। अब चाय पान बेच के आदमी कितना कमाएगा कि जो है 5,000 रुपया महीना भाड़ा देगा। यही तकलीफ़ है सर। दुकान थी और आज स्थिति ये है कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, एक समझ में ही नहीं आ रहा है। और जितने लोग हैं, जिसकी भी दुकान उजाड़ी गई है, सबको एकदम परेशान है। और यहाँ पे ओबरा में जितने लोग अगर किराया भी देना चाहते हैं 9,000, 10,000, 15,000 इस तरह से किराया भी मांग रहे हैं, जो कि कोई भी दुकानदार देने में असमर्थ है, क्योंकि सभी छोटे दुकानदार हैं। कोई बहुत बड़ा दुकानदार नहीं है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो चलिए वो उतनी कमाई कर लेगा और जो है भाड़ा भर पाएगा। और प्रशासन के द्वारा 200 फीट की दूरी पे हम लोगों को बार बार कहा गया और बरलाया गया, और अचानक 200 फीट के बाद भी जो है अम्बेडकर चौराहे पे तोड़ा गया है। इसका काफ़ी सबको दुख है। और हमारे यहाँ से कोई भी किसी भी पार्टी से हो कोई प्रतिनिधि कभी भी दर्शन नहीं दिया कि मतलब कि हाँ हम आप लोगों को बचाने के लिए हम आगे आ रहे हैं या वार्ता करने के लिए आगे आ रहे हैं। न तो हमारे नगर पंचायत से कोई अधिकारी या अध्यक्षा महोदय कोई भी हमारे पास उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे हम लोग बहुत व्यथित हैं, बहुत कष्ट में हैं और बहुत ही मन दुखी है कि हमारे प्रतिनिधि ही हमको जो है कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि हमको पूर्व अध्यक्ष के द्वारा हमारे पास आवंटन का क्रमांक नंबर है 7/168 नंबर हमको मिला हुआ है नगर पंचायत के द्वारा। उसके बावजूद भी जो है रसीद कटी हुई थी उसकी, तो उसके बावजूद भी आज नगर पंचायत से हम लोगों को कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और अगर आज हमारा नगर पंचायत अगर सहयोग करता है तो हम संभवतः ये दुकानें नहीं टूटती। और रही इधर की बात की दुकानों की, इधर की दुकान ये जो आज भी पेपर में निकला है ये केवल बरगलाने के लिए निकला है, न कि जो है हम लोगों को कोई आश्वस्त करने के लिए निकला है। आप लोग इस पर भ्रमित होकर के कोई भी दुकानदार आप ये न सोचें कि नहीं अभी हम लोग जो है उस पेपर में जो निकला उससे हम संतुष्ट हैं। वो कहीं से कोई हितैषी नहीं कदम है, वो केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा जो भी खेल खेला गया हो, जैसे भी पेपर में आया हो, अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन रही बात की जो है ये कोई संशोधन नहीं है कि हम आप बच ही रहे हैं। तो लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ने के लिए आप लोग एक कदम से कदम मिलाकर चलिए और उसको लड़ाई जोर शोर से लड़िए और उसको आगे बढ़ाइए। यही हमसे हमारी आप सबसे निवेदन और प्रार्थना है। जिस प्रकार जो है कि शासन प्रशासन मिलजुल करके जो है दुकानों को तोड़ा और हटाया जा रहा है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी ज़मीन है, आप लीजिए, हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम जिस प्रकार आप हमको उजाड़ रहे हैं उस प्रकार आप हमको बसाने की भी कोशिश कीजिए। नहीं तो आज जो है कि जितने लोग भी बेरोजगार हो गए हैं, भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, बताइए शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? अगर ये लोग कल को अगर जो है कि रोड पर आकर के चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, बैंक लूटेंगे, डकैती करेंगे, तो बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन को कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार हम दुकानदारों को उजाड़ रहे हैं, कम से कम इनको फिर से एक बार बताया जाए कि कम से कम इन लोगों का कम से कम रोजगार चल सके। आज हमारे घर में हमारे अलावा हमारे 3 बच्चे और एक परिवार है। बताइए कि आज हम बेरोजगार हो चुके हैं, बताइए हम अपने बच्चों और परिवार को लेकर के कहाँ जाएंगे? सरकार जो है कि बिल्कुल जरा से भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए। नमस्कार। जिनसे हम लोग हैं पूरे गली के सामने चाय दुकान अपने लगा के पालन पोषण करते थे। आज हम लोग कहाँ जाएं? यही हम लोग प्रार्थना है आप लोग से। मतलब मेरी पैदाइश ही यहाँ पे हुई है। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है कि रोडवेज यहाँ पे मतलब 20 साल से या 25 साल से है, लेकिन मेरी पैदाइश ही यहाँ से हुई है। मेरा एज नियर अबाउट अभी मेरा 25 साल है।
मैं यहाँ पे इस बस अड्डे के लिए जो रोडवेज कह रही है कि ज़मीन हमारी है हम लोग इसी ज़मीन के लिए 2-3 केस लग चुके हैं। कभी कोई आके कहता है कि ये हमारी ज़मीन है, कोई कहता है कि हमारी ज़मीन है। हमने ये केस हमारे कोर्ट में जो है 2 केसेस चल रही हैं इसकी वजह से। तो अभी जो तोड़ा जा रहा है, चलिए ठीक है, हम लोग पूछते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि हाँ कि ये तोड़ रहे हैं, लेकिन किस वजह से तोड़ रहे हैं ये भी तो हमें क्लियर करना चाहिए उन्हें कि हाँ हम ये चीज़ यहाँ बनाना चाहते हैं तो हम इस वजह से हमें चाहिए ये ज़मीन या इस वजह से ये चाहिए। लेकिन सरकार आज ये नहीं समझ रही है कि यहाँ पे जितने लोग हैं, आज से यहाँ नियर अबाउट मेरे ख्याल से 40 या 45 ईयर्स हो रहे हैं, जो कि यहाँ से जो भी यहाँ पे कमाया, जिन्होंने आज से जो भी कमाया 1 रुपये 10 रुपये जो भी उस टाइम से लेके अब टाइम जो भी यहाँ पे उन्होंने कमाए वो यहाँ पे ही लगा दिया। यहाँ पे मतलब उनकी दुकानें भी हैं, उनकी घर भी हैं वो, और एक प्लस ये भी है कि वो उन्हें केवल 110 घरें दिख रही हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि उनके उस घरों में रहने वाले कितनी संख्या है। कोई जॉइंट फैमिली है, कोई 10 मेंबर है, कहीं पे 6 मेंबर है, कहीं पे 15 मेंबर है, लेकिन वो उनको उन चीज़ों को नहीं देख रही है। गवर्नमेंट कह रही है केवल बस यहाँ पे तोड़ना, लेकिन उनके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं कि वो जाएंगे कहाँ, किधर जाएंगे, क्या करेंगे क्या। और गवर्नमेंट कह रही है कि स्वरोजगार बनिए। कैसे बने जब आप हमारे ही रोजगार हमसे छीन ले रहे तो हम स्वरोजगार बने कैसे करें अपनी। ना आप कोई एम्प्लॉय, ना जॉब दे रहे, ना जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जो हमारे पास जो है वो भी हमारी दुकानें हमसे छीन ले रहे हैं, तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, हम लोग तो वैसे भी मर जाएंगे। तो आप क्या हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। हम लोग बस केवल आप वोटिंग के नाम पे हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। अभी वोट पास आएगा तो आप कहेंगे हमें वोट देते जाइए कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप तो जब अगर मान लीजिए रोडवेज की ज़मीन थी भी तो आप 40 साल से आप कहाँ थे। अगर आपकी ज़मीन थी, यहाँ पे जब बिल्डिंग बन रही थी आप वहाँ पे केस दायर किए कि यहाँ पे झुग्गियाँ हैं। कैसे झुग्गियाँ, यहाँ पे 2-2 तल्ले पक्के मकाने हैं, आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। अगर हम 40 साल से जब उस टाइम कहाँ थे, जब हमारी बिल्डिंग यहाँ बन रही थी तो उस टाइम पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए है ना। तो अब आपको जाके ऑब्जेक्शन किस बात का ऑब्जेक्शन आ रहा है। आपको उनको ये चीज़ नोटिस करना चाहिए कि अगर इतने लोग हैं, किसी के घर में आज इतनी महंगाई हो रही है, आज की महंगाई भी आप सब जानते हैं कि अगर आप इस टाइम का जो उस टाइम का 10 रुपये था आज 100 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। अगर हमें तोड़ देंगे, अगर हम ज़मीन भी कहीं अगर क्यों लेने जाइएगा कहीं पे तो अगर 10 लाख 12 लाख का डिमांड है तो वो बनाएंगे। अगर हम लोगों ने अगर हमारी फैमिलीज ने हमारी जो पैसा इकट्ठा किया है वो हमारे लोग के लिए पढ़ाने के लिए इकट्ठा किया है, आप कहते हैं कि भाई तोड़ दीजिए, वो पैसा अपने पढ़ाई पे खर्च करें या वो मेंबर्स अपने बच्चों पे पढ़ाई पे खर्च करें या फिर वो अपनी ज़मीन या घर बनाए। हम लोग वैसे भी हम जाएँ क्यों, हम यहाँ से हमें जाना ही नहीं है, क्यों जाएँ। हम जब 40 साल से यहाँ पे विस्थापित नगर हैं, हम यहाँ पे जब बसे हुए हैं 40 साल से, तो हम जाए क्यों हटें। उनको जब उनका खुद ही ये गवर्नमेंट नियम है कि आप जब 40 साल तो वो आबादी में घोषित हो जाती है, तो आप क्यों हमें हटाएंगे। अब बाकी यहाँ से सभी लोगों से निवेदन है कि आप वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा टूटेगा, आज ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ के जो भी लोग हैं ये सोच रहे हैं कि आज हमारा टूट गया तो हमारा बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का नियम ही है। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे पर राज किए थे, वो आज वो हमारे पर राज कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल गेम खेल रहे हैं। कल उन्हें तोड़ के हटा देंगे, वो उनके पे नहीं बोलने जाएंगे, वो कल इनके आएंगे तो वो कहेंगे हमारा टूट गया तो हम क्यों बोलने जाए। तो ऐसा हम सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप एकजुटता बनाएंगे तो ही जाके हम यहाँ पे हम लोग लग सकते हैं, अपने घरों को या अपने दुकानों को बचा सकते हैं। थैंक यू। हम दुकान पर आए थे। क्या नाम बता रहे? हाँ, कोई नहीं गड़ाता सब बहुत बुरी मंदिर से क्योंकि हम दुकान बनाए। बाकी आज टूट जाने के बाद साहब हम कैसे दिए खाएंगे, कैसे क्या करेंगे। हर चीज़ की परेशानी है, हर चीज़ है। अब हमें बूढ़ा दबाव चलते हैं, कैसे चलेंगे हम लोग। कोई रास्ता नहीं बा हमारे चलने के लिए। हम क्या करेंगे, कैसे हम जी खा सकते हैं, कैसे दवा खा सकते हैं। सर बगल में देखिए कल केस हो गया ना, मर गया नहीं, हाथ एक में मर गए कल दुकान के चलते हैं साहब। ऐसे भी हमारी भी ज़िंदगी वही है, बूढ़े आदमी हम भी मर गए। हर काम जो है कि सीमा पर होता, बहुत उलझन डाल दिए। 8 महीना हम लोग लॉकडाउन में खुद फंसे थे, कैसे जी खा रहे हैं हम लोग, कैसे चल रहे हैं, जाना भी नहीं है, कैसे जिएंगे खाएंगे। अब हम लोग अपने स्थिति क्या कर रहे हैं, खुद परेशान है।
यहाँ से बेरोजगार हो जाएंगे, टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बीवी बच्चे परिवार मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई धंधा पानी नहीं, ऐसे जीवन पालन हो रहा है। आज 40 साल से 30 साल से हम लोग पड़े हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। इसी हमारा यही आगम है, यही हमारा रोजी पूंजी है। अब कहाँ हम जाएँ, यही हमारी बात के ध्यान दीजिएगा। बाजार में कुर्सी रंडा वाले लगे गोदाम मेरा है, दो ठो गोदाम था, उसके पीछे कम से कम बेचवैया हमारे पास कम से कम 70-80 को कम नहीं रहे हूँ। बिक्री टूट गया, मेरे बच्चे भी परेशान, उनके भी बच्चे परेशान। मैं किधर जाऊँ साहब, खुद नहीं समझ में आ रहा। अरे साहब, अब जितना बेचवैया है वो हमको खोज रहे हैं, सब कहाँ ला कर रखेंगे माल, कहाँ किसको दे। जहाँ गोदाम लेने जा रहे हैं वहाँ 15,000, 18,000, 10,000 बता रहे हैं। इसलिए सर हमारे पास कुछ नहीं है, आगे पीछे वही सोच रहे हैं। हमको बताया जाए साहब कि हम सबको चलाया जाए, हम चलाएंगे। मेरा नाम राजू है। हम लोग यहाँ से, हम लोग क्या मतलब कि हम लोग की जन्म इसी जगह ओबरा की धरती पे हुई है। जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में हम लोग का जन्म हुआ है। और आज हम लोग के ऊपर ये परेशानी आ गई है कि 105 दुकानें जो अभी उजाड़ी गई हैं उनको कहीं बसाया जाए। हम लोग को बहुत चिंता है। और आज उधर का उजाड़े हैं, कल हम लोग की बारी है। और इसी चिंताजनक में हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया है। यहाँ आप सभी लोग को मालूम होगा, अभी करीब करीब 3-3.5 महीना हो रहा है। और उसी में हमारे पड़ोसी विजय सिंह का भी इंतकाल हुआ है, केवल हार्ट अटैक की वजह से। कि ये जो ये कोरोना चल रहा है, अगर ये ख़त्म होने के बाद फिर ये उजाड़ा जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। हम लोग के पास इतना धन नहीं है कि हम लोग कहीं जाके ज़मीन लेके हम लोग बस जाएं। हम लोग की रोजी रोज़गार हम लोग की छीनी जा रही है। अगर सरकार को इतनी ही ज़मीन की ज़रूरत है, पहले हम लोग को कहीं बसाया जाए। जितने उजड़े हैं उनको भी बसाया जाए, हम लोग को भी बसाया जाए। हमारी यही विनती है सरकार से कि शासन प्रशासन से कि हम लोग को पहले बसाया जाए, फिर कहीं उजाड़ा जाए। जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि उस दर्द का नतीजा भी देख ही रहे हैं कि अभी 1-2 दिन पहले हमारे भाई एक स्वर्गवास हो गया उनका। इसी सब मैटर को लेके अगर हम लोग इस तरह कुछ ना कुछ अगर आंदोलन का सिस्टम नहीं बनाएंगे तो आज 4 हैं, कल 50 होंगे, 100 हो जाएंगे, कितने होंगे कोई ये नहीं जानता। इसलिए हम अपने संगठन का मजबूती से सपोर्ट भी करेंगे और जिस भी तरीके से हम लोगों से काम हो सकेगा वो भी करेंगे। बाकी अब क्या बोले, दर्द इतना है कि बोल भी नहीं पा रहा है इंसान। बस ये बात है। मेरा नाम दिलीप सिंह है। मेरे बड़े भाई का नाम दिग्विजय सिंह। वो हर जगह गए, लखनऊ, यहाँ से लेके लखनऊ तक गए। उनको दिमागी टेंशन हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया, वो ख़त्म हो गए। आज हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे घर में सब कोई इधर उधर हो गया, हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है, तो हम लोग जाएं कहाँ। और हमारे कुल घर के मालिक वही थे। अब हम छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे अपना जो करें, क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ बसे, कैसे घर बनाएं, ये सब कुछ समझ में ही नहीं रहा। और सरकार है कि सबको उजाड़ने में लगी हुई है। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि हम लोग की मुसीबत को थोड़ा समझे, कुछ ऐसा निर्णय निकाले कि हम लोग यहीं रह जाएं, बस अड्डा कहीं और बन जाए। ये भी एक निर्णय हो सकता है। बाकी आप लोग की जो मेहरबानी होगी हम लोग वही करेंगे। धन्यवाद। अब ऐसे मान ले दुकान टूट जाए तो कहाँ दुकान टूट जाए तो क्या हो। दादी बोला ऐसा है ना, जो पूछ रहे हैं वही बोलिए। अब इसे पूछ रहे हैं दुकान टूट जाएगा तो आप क्या करेंगे, वही बोल दीजिए। हाँ, जो पूछी हूँ बता दे भाई। अब इतना दिनों से हम यहाँ आई, बुढ़ाई आई गई, कहाँ जाए। अब रोजी रोटी चैनू टिहुली बेचे वाले आदमी कहाँ जाए। इतना रुपया पैसा कहाँ, बाकी उजाड़ दही तो कहीं जाके बनाए।
मैं न उजाड़ा जाए यही कभी। हाँ हमें मत उड़ा यहीं रह जाए हम लोग। करीब करीब 35-40 बरस से इसी जगह पे हैं और शुरुआत से कोई जगह कोई वैसा बड़ा आदमी नहीं है कि घर से लेके आया है। बोरा बिछा के हम लोग इसी जगह से जिए हैं और इसी जगह पूंजी पूरा अपना लगा दिया जो भी कमाए। बाल बच्चे को पढ़ाना या उनका सुविधा के लिए हर चीज़ साधन देना बनाना सब इसी जगह बना है। अब ये स्थिति सरकार ले आके खड़ा कर दिया है, अब हम लोग कहाँ जाएं बताइए। अब इस उम्र में हम मकान बनाएंगे या फिर से क्या करेंगे। अब हमसे बन सकता है मकान, यही बताइए। अब हम किस लिए जिए, कैसे जिए, कुछ तो हमारे लिए सुख ही नहीं मिल पाया। शुरू से लग के बाल बच्चों के लिए अपना कारोबार के लिए आगे बढ़ाना और उसके लिए सुख सुविधा के लिए इंतजाम करना और आज किया। और जब कमाने के टाइम में आया तो सरकार पोपलिंग लेके आ गया। अरे ऐसा कर दे रहे, सरकार नहीं रोजी रोजगार दे सकती है तो मौत तो दे सकती है ना। सबको एक साथ हम लोग को मरवा दे, कहानी ख़त्म हो जाएगा, न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। कि साहब इस पर विचार किया जाए, बनता है तो ठीक है, न पूरा निपटारा कर दे। हम यही सरकार से कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जो हमारे उधर के व्यापारी भाई उजाड़े गए हैं, उनके दुख दर्द को देखते हुए हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो बस अड्डे की या इधर की और व्यापारियों को न हटाया जाए, बल्कि इसके जगह पर बस अड्डा को कहीं और जगह दे दिया जाए। बस अड्डा सरकार के पास बहुत जगह है, वो कहीं उसको अलग से जगह दे दिया जाए और जो बसें हैं उनको उनके जगह पर रहने दिया जाए। अगर वो हटाए जाएंगे तो 2000 के लगभग दुकानें हटाई जाएंगी तो कम से कम लाखों आदमी जो है वो हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, खाने को तरस जाएंगे। इसलिए हम सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि बस अड्डा को कहीं और ले जाया जाए और जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको उनके जगह पर रहने दिया जाए। मौजूद सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। हमें बेहद खुशी है कि आज इस मीटिंग में हमेशा संरक्षक भूमिका में बड़े भाई मन्नान जी यहाँ मौजूद हैं। न जाने कितनी लड़ाइयाँ ये लड़े आंदोलनों की, और गार्जियन स्वरूप आदरणीय पूर्व चेयरमैन श्री उमाशंकर सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, रमेश भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लगातार भोला कनौजिया जी हैं। इन सब चीज़ों को ये लोग काफ़ी करीब से देखे और समझे। पहले दिन भी जब बात हो रही थी तो उस दिन हमने यही कहा कि करना क्या है, यह जो लोग उजाड़े गए हैं वे या जिनको उजाड़े जाने की संभावना है वे तय करेंगे। फिर से इस बात को हम दोहरा दें कि चूँकि न हम उजाड़े गए हैं न हम उजड़ने वाले हैं, स्पष्ट बताऊं तो जो उजड़े हैं, जो उजाड़े जाने वाले हैं, दर्द उनको पता है। इसलिए हम बार बार कोशिश करते हैं कि आपकी बातों को हम सुने और समझें, कम से कम आपकी दर्द पीड़ा के करीब पहुंच सकें। जब हम उसके करीब पहुंचेंगे तो हमें लगता है कि उसके समाधान की तरफ हम कुछ और आगे बढ़ पाएंगे। हम आज भी खुश नहीं हैं। पहले दिन जो मीटिंग हुई तो उस दिन हमने बताया था कि पूरा मसला इस तरह से है जैसे कोई मरीज कोमा में है, होश में वह आएगा कि नहीं आएगा इसका पता नहीं है, पर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उसको ऑक्सीजन देकर के अभी जिंदा रखें। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि वह होश में आए, फिर उसको हम बैठाएं, फिर चलाएं और दौड़ाएं। संदर्भित मामले में लगभग कमोबेश की स्थिति यही है। थोड़ी सी प्रगति जरूर हुई है इसमें, जैसे कोमा में जब कोई मरीज है
जब होश आने की स्थिति होती है तो कभी उसका हाथ पैर हिल जाता है और कभी कभी ऐसे भी हिल जाता है तो लोगों को लगता है कि होश में आ रहा है। दोनों स्थितियां बनती हैं। डॉक्टर भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि अब मरीज होश में आ रहा है, इसकी वजह से हिल रहा है या अपने आप हिल जा रहा है। तो आज की जो परिस्थिति है कुछ इसी तरह की है। बहुत आसान्वित होने की ज़रूरत नहीं है। हमसे लोगों ने बताया जिन अखबारों में यहाँ के लोगों के दुख दर्द को प्रमुखता से नहीं छापा जाता था, आज कहीं न कहीं उन विषय को छुआ गया। मेरे पास यह भी सूचना आई है कि जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं उनसे यहाँ के सीजीएम महोदय बात करना चाहते हैं। उसमें उधर से शर्त आई है कि उस वार्ता में कोई नेता नहीं होगा। अब मुझे अभी सूचना है कि सीजीएम साहब ने जिससे बात कहाई है वह एक पार्टी का खुद नेता है। पहले भी देखिए कुछ चीज़ें हैं, हम जहाँ तक चल चुके हैं हम उसके आगे की बात करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से संघर्ष बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और यहाँ के मुझे लगता है कि जो पूरे एरिया का विवाद है, विवाद इसलिए कह रहा हूँ कि अंबेडकर चौराहे की स्थिति कुछ और है, बुद्ध विहार से लेकर के नेताजी चौक तक की स्थिति कुछ और है, बस स्टाफ की स्थिति कुछ और है। यहाँ 4-5 लोगों के नाम पे खतौनी है, परंतु वे यहाँ काबिज नहीं है। यहाँ पे अन्य लोग काबिज हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं। हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जिनके नाम खतौनी है उनसे बातचीत करके जो लोग यहाँ रह रहे हैं ये कोई एक समाधान निकाल लें जो सबसे बेहतर हो। या तो उनसे अपने नाम ज़मीन करा लें या किराए नामे पर ले लें या कोई और तरीका है। कल एक बड़ी अच्छी बात हुई, लेकिन वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हुई है। जो लोग रह रहे हैं कई वर्षों से लगातार अभी मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों में, वह अधिकार जो आबादी की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, जहाँ लोग रह रहे हैं, उनको वह संपत्ति का अधिकार केंद्र सरकार देने जा रही है और उसका सर्वे भी प्रारंभ हो गया है। अगर हम गांव में होते हो सकता है कि उसका लाभ हमें मिलता। और गूगल वगैरह से जा कर के लोग आप ऊपर से मैप ले सकते हैं, जो प्रॉपर्टी जो कुछ है यहाँ पर, ये आपके काम आएगा, अपडेट होता रहता है। बहुत सारे लोगों के पास ड्रोन कैमरे होंगे, ऊपर से आप घुमा करके इस बस्ती की फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हो, आपके काम की चीज़ होगी। क्योंकि हो सकता है कि ऊपर के लोगों को बताया जाता हो कि खाली है। जब एक बार परिवहन हार चुका था यहाँ पर, कोई भीम सिंह जी थे उनसे, फिर उसके बाद किन परिस्थितियों में उनके नाम पर यहाँ की ज़मीन रजिस्ट्री हुई, विस्तार से मुझे नहीं पता। मुझे भी सूचना है कोई मिश्रा जी भी हैं इसमें, कोई बंसल जी भी हैं और कुछ कुशवाहा समाज को भी ज़मीन दी गई। जैसे जैसे सूचनाएं मुझे मिलती हैं उन सूचनाओं को हम आप लोगों के बीच में इसलिए डालता हूँ ताकि सारे लोग इन बातों को जानते रहें। तो सीजीएम के माध्यम से जो सूचना आई है जिससे भी वार्ता करने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि आने वाले दिनों में जो वार्ता होगी, फिर तक उस बात को दोहरा रहा हूँ, जो पीड़ित है, जो दुखी है, प्रतिनिधित्व वही करेगा। प्रतिनिधि मंडल अगर 5 का बनेगा तो 3 वही लोग होंगे जो उजाड़े गए हैं या जो उजाड़े जाने वाले हैं, और वो 3 जिसको चाहेंगे 2 उसमें शामिल हो जाएंगे। यह कहा जाए कि नहीं वो समझदार नहीं, ये नहीं वो नहीं, हम बैठेंगे, हम इसको नहीं मानते। जिसको पीड़ा है अपनी बात को बेहतर तरीके से रख लेगा, उसको एक भरोसा भी होगा कि हमारी जो अधिकारियों से बात हो रही है उसमें अधिकारी क्या कह रहा है। वो आप बस्ती के लोग तय करेंगे उसमें कौन लोग जाएंगे। संघर्ष समिति में सारे लोग शामिल होंगे, सभी राजनीतिक दलों के और सभी विभिन्न पदों पे जो लोग आसीन हैं, चाहे वो भूतपूर्व हों चाहे वर्तमान हो, उन लोगों को भी शामिल करेंगे। और यह भी बात हो चुकी है कि विभिन्न जो यहाँ ट्रेड यूनियन हैं उनके जनप्रतिनिधियों के, उनके लीडरों का भी आपको लगातार संदेश मिल रहा है, हम आपके साथ हैं। हम उनको ससम्मान भी हम अपने संघर्ष समिति में शामिल करेंगे। सारे लोगों को, सभी समाज के लोगों को हम शामिल करेंगे, क्योंकि जब संघर्ष समिति बनी है और ओबरा की इतिहास रहा है कि जब कोई विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो लोग जाति, संप्रदाय और विभिन्न राजनीतिक संगठन, इन सारे दायरों को तोड़ करके सभी लोग एक मंच पे आते हैं।
अब मुझे लगता है कि वह समय आ गया है कि इन सारी चीज़ों को तोड़ दें आप और एक मंच पे आ जाएं। नहीं बनता है, अगर एक दूसरे का विरोधी हैं, एक दूसरे को नहीं पसंद करते तो आप मत पसंद करिए, लेकिन व्यापारिक हितों में इस मसले में आप सभी लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, एक मंच पे आ जाए। कभी कभी सुझाव आता है कि आंदोलन का हम आते हैं कि उसके आगे समाधान की स्थिति क्या हो सकती है, उस पर हम बात कर सकते हैं, बात करें ताकि लोगों के लगे कि आखिरकार हम कैसे समाधान की तरफ जाएंगे। 60 में हम बताते हैं पिछले दिनों स्वाभाविक है कि जब आंदोलन होगा या पैरवी होगी तो उसमें खर्चे आएंगे, इसलिए लोगों से चंदा लिया। पहले ही दिन लोगों ने निवेदन किया कि आप संयोजक होंगे, तो हमने बताया, बेल्ट भी दिखाया। हम अस्वस्थ रहते हैं, पीठ में भयंकर दर्द हो जाता है, मुड़ बैठ नहीं पाते। अगर यह स्थिति आएगी तो आपके आंदोलन को झटका लग सकता है। तो लोगों ने कहा नहीं, आप रहिए, अन्यथा जिसको आप चाहेंगे उस समय आप जिम्मेदारी दे देंगे, लेकिन आप देखिए यह चीज़ आई, समाज ने निर्णय लिया, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया। और बार बार हम कहते हैं कि जो प्रतिनिधि होंगे भगोड़े किस्म के नहीं होंगे, भगोड़े सब थोड़ा सा खराब लग सकता है। सेना तैयार है लड़ने के लिए। उस दिन की घटनाएं काफ़ी दुखद मुझे लगी कि जो दुकानें तोड़ी जा रही थी, जो लोग पैरवी करने वाले थे, उनको किस प्रकार का दुख था मुझे नहीं पता, वे अपनी दुकान खोल के सामान बेच रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपके मसले में दुखी भी हों, दुकान खोल के सामान, या तो हम लड़ते लड़ते इतना थक गए कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा हम कुछ कदम उठा रहे हैं, तो अलग बात है। परंतु जो लीडरशिप होगी वह मजबूत होगी, सशक्त होगी, और उसके अंदर यह हमेशा विश्वास होना चाहिए कि चाहे न्यूनतम नुकसान पर हमारी कोशिश होगी कि हम बड़ा से बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करें। किसी के ऊपर मुकदमा न हो, यह पूरी कोशिश होगी। किसी गिरफ्तारी न हो, किसी की शहादत न हो गोली खाने से, तो पूरी कोशिश होगी। लेकिन जो लीडर है उसको ये मन बना के चलना पड़ेगा कि हम व्यापारियों के लिए लड़ेंगे तो हम आगे आगे रहेंगे। जब सेना नायक आगे रहेगा, मजबूती से लड़ेगा, तो सैनिक उसके साथ खड़ा होगा। अन्यथा जो सेना नायक है, अगर वह बैक हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, तो चाहे जितनी मजबूत सेना हो नहीं लड़ पाएगी। कमोबेश मेरा जो अनुमान है, जो अनुभव है, यही है। अब तक की जो परिस्थितियाँ बनी हैं, यही बनी है कि पहली बार लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए, दुकानें उजाड़ दी गई, परंतु सशक्त विरोध नहीं हो पाया। लोगों को ऐसा लगता था, कॉन्फिडेंस था कि हमारी दुकानें नहीं उजड़ेंगी, या वे असहाय महसूस कर रहे थे कि आखिरकार ऐसी स्थितियों में हम क्या करें। कुछ दुखद परिस्थितियां बनी। पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ उच्च अधिकारी थे जो अंदर अंदर टूट चुके थे और मन ही मन रो रहे थे। जो दुकानदार हैं, हम जब सड़क से गुजरते हैं तो हमें नमस्कार करते हैं, इनकी दुकानें टूट रही हैं। ऐसे भी अधिकारी थे। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो गाली गलौज कर रहे थे और न जाने क्या क्या दुकानदारों को लोगों ने बोला भी, ऐसे भी थे। उसी तरह से हम बताऊं कि इंजीनियरिंग वर्ग में भी जब से आप लोगों ने यह दायित्व सौंपा है, हम भी टटोल रहे हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। बिजली विभाग के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि जब सहमत बन गई थी तो आखिरकार इस तरह का कदम क्यों उठाया गया कि जो नई समस्या पैदा हो गई। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि बार बार यह कहा जा रहा है कि नेताजी चौक से लेकर के 200 मीटर बुद्ध विहार तक अनाउंसमेंट भी हुआ है। लोगों ने हमारे पास वो वीडियो भी भेजा है। तो आखिरकार वह कौन सी परिस्थितियाँ थी जहाँ बाउंड्री वाल बन गया था हनुमान मंदिर और बुद्ध विहार के पीछे, तो फिर उसके आगे की दुकानें क्यों तोड़ी गई, आखिरकार उसका क्या उपयोग है। इसके पीछे किन लोगों का दिमाग था। तो ऐसा तो नहीं कि कमांडर ने कहा था कि इसको नहीं छूना है, फिर भी नीचे के लोगों ने इसको तोड़ दिया। यह भी छानबीन और जांच का विषय चल रहा है और लोगों के बीच में इन सारे मसलों पे सवाल उठ खड़े हुए और इन सारे मसलों को लेकर के उन विभाग के उच्चाधिकारियों के भीतर भी यह चिंता व्याप्त हो गई है। कल कहीं ऐसा ना हो कि हम भी पार्टी बना लिए जाएं। और आप ये जान लीजिए कि पार्टी कोई एक सीमित अधिकारी नहीं बनेगा। अगर एसडीएम ने गड़बड़ी किया है तो उन्होंने डीएम के सर पे किया है, तो पार्टी अगर बनेगा तो डीएम बनेगा, उसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। ऐसा हम नहीं कर सकते कि उनको नहीं पता था। हम किसी को सफाई देने के लिए नहीं है कि अमुक आदमी सही है। किसी कंडर में रहने वाला अगर गड़बड़ी किया है तो उसका जो शीर्षस्थ है वह भी कहीं कहीं उसमें दोषी है निश्चित तौर पर। आखिरकार इन नियमों की अनदेखी क्यों की गई, वहाँ भी मामले बताया गया कि न्यायालय में, फिर भी इस तरह से क्यों किया गया, उस स्थान का वो क्या करेंगे।
और जो पैरवी जिसके माध्यम से आई है उसके बारे में हम बता दूं कि बड़ी खुशी की बात है कि उस तरफ के कमांडर इस तरफ के कमांडरों से बात करने में हिचक रहा है और हमारे सैनिकों से बात करने के लिए तैयार है। बड़ी खुशी की बात है, ये बेहद खुशी की बात है। अजीत जनप्रतिनिधि के माध्यम से सूचना आई है, वो भी अच्छी बात है। उसमें आप एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए और आप ये तय कर लीजिए कि आप वहाँ वार्ता करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे विषय क्या होगा। विषय में दो ही प्रमुख चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग जगहों के अलग अलग तरीके के मसले हैं। ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि डकैया पहाड़ी के पास कुछ भी चबूतरा अलॉटमेंट नहीं था, बिजली कनेक्शन वैध नहीं थे। आदरणीय उमाशंकर सिंह जी हैं, रमेश बाबू हैं और बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत प्रयास करके, लिखित आदेश नहीं उसमें, मौखिक प्रयास करके एक सहमत बना करके शांति नगर में लोगों को जगह दिला दिया जिनके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। आपके पास चबूतरा आवंटित है, आप इतने दिनों से इस जगह पे कब्जा है आपका, आपके नाम पे बिजली कनेक्शन है, आपके पास पानी का कनेक्शन, बहुत सारी रसीदें हैं आपके पास। मेरे पास बहुत जानकारी नहीं है, जो आप लोगों ने बताया है उस आधार पे हम आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। बहुत कुछ आधार है। कमी किस बात की थी कि सैनिक लड़ने के लिए तैयार था लेकिन सेना नायक के लड़ने की स्थिति नहीं थी। और आज भी फिर से हम बता दे रहा हूँ कि जिसको गोली खाने की क्षमता हो इस संगठन में आके नेतृत्व करे, जिसको गोली खाने की क्षमता नहीं है उसका उपयोग होगा, परंतु इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेगा, वो आगे नहीं रहेगा। जिसको सूचना से डर लगता हो, जिसको सूचना से भय सताता हो कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर में क्या कहेंगे, हमारी क्लास लग जाएगी, जिसके अंदर भी इस तरह का भय हो, उससे निवेदन है, अब भी मौका है वो लीडरशिप के काम से अलग हट जाए। क्योंकि अगर एक भी आदमी जो लीडरशिप करने वाला है उसमें से एक भी आदमी अगर अनमना मन से यह कह देगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम कैसे उनसे लड़ सकते हैं, तो अन्य जो लोग हैं उनका मनोबल टूट जाएगा। उनके लिए भी काम है, आंदोलन होगा, दरी बिछाएंगे, माइक लगाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोले, सबके लिए काम है, सारे लोगों के लिए काम है। कोई पूछेगा मेरे लिए क्या काम है तो उसके लिए भी काम बता दिया जाएगा। जहाँ जिसका उपयोग है वहाँ करें। यह कतई नहीं कि हम नेता भी बनना चाहें और हमारे पास यह साहस न हो कि हम प्रमुखता से अपनी बातों को रख सकें। हाँ, आंदोलन के दौरान बेइज्जत भी होना पड़ता है। अगर कोई अधिकारी आपको बेइज्जत करता है तो दूसरी तरफ जो आप सैकड़ों हजारों, बड़ी अच्छी बात बड़े भाई मन्नान खान ने कहा कि लाखों लोग प्रभावित होंगे। स्वाभाविक है कि 2000 परिवार जब डिस्टर्ब होंगे तो उनकी संख्या लाखों में जाएगी। क्या आखिर आज तक हमने इस बात को लोगों को बताया, प्रदेश सरकार को, कि एक लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित होने? मुझे नहीं लगता कि ये बातें शासन तक गई। कोई भी सरकार जनता के भावनाओं का अनादर नहीं करता, क्योंकि उसको चुनाव में आना है। कन्फ्यूजन होता है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कुछ ऐसा काम कर जाएंगे, बिजली विभाग के लोग कुछ ऐसा काम कर जाएंगे, सरकार की बदनामी होगी और आने वाले दिनों में उस सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये चीज़ें हैं। तो बार बार कभी कभी आंदोलन के दौरान मीटिंगों में बात कही जाती है कि इसका एक तरीका फिर है कि हम मार्केट के लोग दुकान बंद कर दें। हमारा साफ साफ कहना है, उस दिन भी हमने कहा कि संघर्ष समिति में इतने प्रभावशाली लोग हैं जो आपके आंदोलन का खर्चा उठा सकते हैं, इसलिए चंदा लेने देने की बात बंद। सीधी सी बात। जहाँ पर रोज़ कुआं खोदना, ये भी बात बताई गई। हम व्यापारी नहीं है, लेकिन व्यापारियों के द्वारा बताया गया कि मीटिंगों में लोग इसलिए नहीं आ पाते कि वो सोचते हैं कि 1-2 रुपये हम कमा लेंगे। तो जहाँ 1-2 रुपये कमाने की उनकी मंशा है, तो हम चाहेंगे कि उनसे हम उनको केवल इमरजेंसी जब आपातकाल की स्थिति तो उनसे सहयोग लें, परंतु उनके अंदर यह विश्वास अनिवार्य रूप से पैदा होना चाहिए कि जो घोषणा कर दी गई उससे हम पीछे नहीं हटने वाले। अगर उनके अंदर यह विश्वास पैदा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि 100-200 नहीं, 1000-2000 भी फोर्स आएगी तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा हम क्या करें। अंत में वह आपके सामने नतमस्तक होकर के जाएगी, आपको बात सुनेंगे। अब तरीका क्या होना चाहिए, हम इस आंदोलन को किस तरह से रूप दें, कुछ चीज़ें और तय कर लें आप कि जब बड़े आंदोलन होते हैं तो उस आंदोलनों को बिखेरने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ
असामाजिक तत्व, अराजक तत्व भी घुस जाते हैं, जिसको आप नहीं पहचानते और वो ऐसा काम कर बैठते हैं कि पता लगता है कि आंदोलन टूट जाता है, बिखर जाता है, दूसरी दिशा में चला जाता है। हम भले न पहचानते हो, कोई एक व्यक्ति भले न पहचानता हो, लेकिन सारे लोग जब आप इकट्ठा रहेंगे तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति घुसेगा आप उसको ज़रूर पहचान लेंगे। अब बेहिचक सूचना दें कि यह व्यक्ति जो है यह गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि आंदोलन में अगर कहीं थोड़ी सी भी हिंसा हो गई, कहीं थोड़ी सी भी तोड़ फोड़ हो गई, कहीं थोड़ी सी भी आगजनी हो गई, तो आप समझ जाइए कि आपका आंदोलन वहीं फेल हो जाएगा, वहीं आप विफल हो जाएगा। हम इसके कतई समर्थक नहीं। प्रशासन के ऊपर आसान नहीं है, अखबारों की जो बोली भाषा बदल गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आपके या जो विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनल हैं, जो खबरें आपकी चल रही हैं, हम ग्रुप में डाल भी रहे हैं लगातार, उन चीज़ों को आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। बेचैनी है कहीं न कहीं उन लोगों के मन में, और उन लोगों को भी सादर आमंत्रित करके हम लोग अपनी मीटिंगों में बुलाएं और बताएं कि आप आइए, देखिए कहाँ क्या चल रहा है। केवल हमारी बात नहीं, लोगों की दर्द पीड़ा को सुनिए और समझिए और उसको लिखिए, जैसे भी हो समझ बने। अब आंदोलन के एक रूपरेखा पे विचार होना चाहिए। पहले भी हमने कहा कि न्यूनतम खर्च पे बड़ा आंदोलन। न्यूनतम खर्च आप कहेंगे, अभी तो आपने कहा कि चंदा नहीं लगेगा, तो चंदा नहीं लगेगा। जो लोग हैं इसमें वे कल परसों जो अभी दुखद घटना हुई कल, मिथिलेश जी ने हम अलग बुला के पूछे, मुझे नहीं पता था कि उनकी स्थिति क्या है, लेकिन अलग से हमने धीरे से पूछा। संकट की घड़ी में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी बता दूँ। मैं किसी की आर्थिक मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद इतना है कि जिनके पास धन है मेरी बातों की अनदेखा नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर मदद करने के लिए आगे आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो लेकिन उन्होंने मुझसे बताया धीरे से कि अमुक ने ये व्यवस्था कर दी है, अभी इस तरह की बहुत उसमें चिंता करने की बात नहीं है। और अभी जैसे बात आ रही थी कि इतनी महंगी दुकानें, हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, तो मुझे लगता है कि जिसकी दुकान उजाड़ी गई है वो भी दुकानदार है, और जिसकी दुकान वो भाड़े पर लेना चाहता होगा वह भी कहीं न कहीं दुकानदार या ओबरा का ही रहने वाला होगा। तो हम समाधान की बात करेंगे कि जिनके चबूतरे जो आवंटित थे उजाड़ दिए गए उनको स्थान मिले, नंबर 1। जो नहीं उजाड़े गए उनको न उजाड़ा जाए। यही 2 मसले हैं, मुझे लगता है इसके अलावा तीसरा मसला नहीं है। अगर तीसरा मसला उसमें कहीं कोई कुछ है तो निश्चित तौर पर उससे जुड़ा हुआ मसला हो सकता है। अगर किसी के दिमाग में होगा तो बता देगा। मेरे समझ में ही बात अभी तक आई है। हमारा जो अपना व्यक्तिगत अध्ययन है कि एक वह पक्ष है जो उजाड़ दिया गया, दूसरा वह है जो उजाड़े जाने की स्थिति में है। शासन प्रशासन की भाषा अब बदल रही है, जैसे लग रहा है कि वे अब विनम्र हो रहे हैं। उस दिन उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग कहाँ जाएंगे, कुछ और कारण थे। जब कहीं धुआं उठता है तो संभावना हो जाती कहीं आग लगी होगी। आज इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोगों के बारे में जो दिलों में जो बैठी हुई चीज़ें, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। कहीं न कहीं विश्वास की स्थिति रही, और हम खुद अपमानित हो जाएं ये चलेगा, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत मान की सुरक्षा में हम अपने हजारों व्यापार भाइयों को बलिदान कर दें, यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। अपमानित करने वाला कोई एक व्यक्ति होगा जो मुझे अपमानित करेगा, कोई एक व्यक्ति होगा, लेकिन उसके अपमानित करने की वजह से अगर 1000 परिवारों की रोजी रोटी बच जाती है तो उनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, ये विश्वास होना चाहिए। कुछ चीज़ें और हमने तय किया था कि कोई भी चीज़ तय होगी तो आप लोगों के बीच में तय होगी। हम अलग से या जो आपके प्रतिनिधि वो तय नहीं करेंगे, आप तय करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। वार्ता होगी, अधिकारी उस पर सहमत हो जाएंगे, बात बन जाएगी। अगर अधिकारी उस विषय पर सहमत नहीं होते हैं तो हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट आपके बीच में रख के चलेंगे कि अगर 1 नंबर की बात बन जाती है तो ठीक है, 2 नंबर की बात बन जाती है तो ठीक है, 3 नंबर की बात बन जाती है तो ठीक है, और 3 नंबर की भी बात नहीं बनती जो जनता ने कहा है कि इसके बाद हम हमारे हक में नहीं है, तो हमारी वार्ता टूट जाएगी। उनसे कहेंगे हम फिर दोबारा बात करेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। हम जल्दी में वहाँ समझौता करके कुछ चलें, ऐसा कतई मंशा नहीं होनी चाहिए। फिर से बात करेंगे, हम बाहर निकलेंगे, आधे घंटा का समय लेंगे, फिर बाहर जनता की अदालत लगी कि जो लोग प्रभावित हैं उनसे हम पूछेंगे कि स्थितियाँ बन रही, आप बताइए। हाँ, बल देना पड़ेगा। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि इसके लिए हम लखनऊ, दिल्ली, जहाँ भी दौड़ना है दौड़ी, हम मना नहीं करते, जिसके पास सामर्थ्य है वह गलत भी नहीं है, लेकिन उसमें हमारा विश्वास नहीं है। जब आप मौके पर मजबूत होंगे
जिस दिन शासन प्रशासन को यह महसूस हो जाएगा ओबरा की स्थिति सामान्य नहीं है तो कहेगा इसको हल करो। जिस दिन एसपी डीएम को लगेगा कि ओबरा में हम जाएंगे तो हो सकता है हमारा घेराव हो जाए तो भी अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाएगा कि इसको हल करो। मंत्री का उस दिन ना आना कोई ऐसा नहीं था कि कोई सामान्य बात थी। सांसद विधायक सारे के सारे लोग नहीं आए किसी कार्यक्रम में तो उसकी भी एक विशेष वजह हो सकती है। कहने के लिए हो सकता है कि हम बीमार थे, कोई बात थी। सारे लोगों का ना आना कहीं कहीं कोई वजह उसमें हो सकती है। तो अगर आपने यह प्रेशर बना दिया कि केवल आप मौज मस्ती करने के लिए ओबरा में नहीं आएंगे, ओबरा में जब आएंगे तो यहाँ के लोगों के दुख दर्द का भी समाधान करेंगे, ये आपको एक दबाव, सकारात्मक दबाव बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उसमें जहाँ हम जीरो थे, माइनस में थे, अभी हम 1-2 नहीं हो पाए हैं, लेकिन कम से कम जीरो पे आ गए हैं। माइनस से हम जीरो पे आ गए हैं। अब जो 4-5 दिनों की स्थितियाँ बनी है तब इसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि हम धीरे धीरे कैसे और आगे बढ़ें। और फिर अभी संघर्ष समिति की जैसे आम सभा की मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनके साथ हम लोग बैठ लेंगे कि भाई किसने सूचना दिया था, किसके किसके बीच बात होनी है और सीजीएम से जाकर के कौन कौन लोग बात करेंगे। सहर्ष हो जाएं, स्वागत है जाएं और उनकी बातें मान ली जाती हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। जो हमारी 2 प्रमुख मांगे जो उजाड़े गए हैं उनको जगह दिया जाए, जो उजाड़े नहीं गए हैं उनको न उजाड़ा जाए। हाँ भाई, इन दोनों बातों को मान लेते हैं, संतोषजनक समाधान निकल आता है। कहीं वार्ता में कोई समझौता हो जाता है, लोगों को विश्वास हो जाता है, तो उस पर फिर हम लोग बैठ करके चिंतन कर लेंगे कि मुख्य महाप्रबंधक द्वारा दिया गया भरोसा कितना हमारे लिए संतोषजनक है। क्या व्यापारी उससे संतुष्ट हैं? क्या वो उन सब चीज़ों को क्रियान्वित करेंगे या पिछली बात की तरह जैसे चिट्ठी लखनऊ भेज दी गई कि 15 फीट की जगह इनको दे दी जानी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव दिया जाता है और आप निर्णय लें। सच बताऊं, एसपी को नहीं पता ओबरा में क्या हो रहा है। जब कोई बात होती है तो एसओ पूछता है कि वहाँ की एसओ से पूछता है कि वहाँ की पोजीशन क्या है। एसओ बताता है कि सर बड़ा ही तनावपूर्ण स्थिति है, क्या उसको हल करो, बैठो जाओ बातचीत कर लो। आप सोचोगे एसओ कहेगा कि जाके आप कप्तान से बात करिए, इसका मतलब आप कमज़ोर है मौके पर। और जिस दिन सीजीएम को लगेगा कि हम नगर में निकलेंगे, जो लोग नमस्कार बंदगी करते हैं मुझसे मुंह मोड़ लेंगे और हो सकता है कि इससे स्थिति दूसरी बन जाए तो आपकी बातों को गंभीरता से समझेगा। अब मुझे नहीं लगता कि कोई कर्मचारी यहाँ के लोगों से अलग है। सारे लोग एक दूसरे के पूरक हैं, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, सबकी एक दूसरे से आत्मीयता है। यह स्पष्ट फैक्ट है। ओबरा की धरती पूरे भारतवर्ष में जहाँ हम गए ऐसी धरती नहीं मिली। एक पारिवारिक लगाव सा है। जो लोग 20 साल 25 साल छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं वे लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो आपके मन में यह कतई नहीं आना चाहिए कि इनकी दुकान नहीं उजड़ी या इनकी दुकान नहीं उजाड़ी जाने वाली है तो ये आपके साथ नहीं, ऐसा कतई मत मानिए। वे सारे लोग आपके साथ हैं। हमने सोशल साइट पे इतनी सारी खबरें चलाई, इतनी सारी बातें आपको लिख के हमने भेजा, लेकिन उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आपके इस पीड़ा से इनकार नहीं किया। सारे लोगों ने आपके इस बात को समझा, उसका उन्होंने समर्थन किया। ये बहुत बड़ी बात है, आसान बात नहीं है। तो ये सब स्थितियाँ चल रही हैं। तो मेरा सुझाव है कि वहाँ से प्रस्ताव आया है तो जो पीड़ित लोग हैं वे उनसे जाके बात करें, क्या रास्ता निकलता है। हड़बड़ी में नहीं कि उन्होंने अच्छा सा काजू और अच्छा सा नमकीन, अच्छा सा कॉफ़ी पिला दिया। ऐसा होता है टेबल टॉक में कि हमारे व्यक्तिगत संबंध वो भूल जाते हैं हमारा मसला क्या है। उधर फिर दूसरी बात शुरू होने लगती है कि हमारा इनका संबंध बना रहेगा तो और कुछ कर लेंगे। इसलिए हमारा साफ साफ कहना है कि जो प्रभावित लोग हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि सीजीएम ने एक नेता से ही संदेश भिजवाया है और उनकी शर्त है कि उसमें नेता ना आए, ये भी अच्छी बात है। खराब बात नहीं मानते हम, इसलिए कि नेता जाएगा तो कमांडर होगा, कमांडर से मुकाबला करना थोड़ा सा उनके लिए कठिन होगा। और जो पीड़ित व्यक्ति हो जाता है उसकी बात सुनता है और आप निश्चित तौर पे निर्भय होकर के जाइए, अपनी पीड़ा बताइए। बस 2 ही चीज़ कहिए कि आपने जो उजाड़ा है हमको, हमारा पुनर्वास, विस्थापन की बात हटाइए। न जाने क्यों बार बार विस्थापन की चर्चा हो जाती है लोगों के मुखों से। आप तो विस्थापित हो चुके, जो उजाड़े गए तो विस्थापित हो चुके हैं। आप पुनर्वास की बात करिए। और उसमें सबसे बड़े तर्क ये दीजिए कि जब आपने पत्र लिखा था, किसी बंधु ने हमारे व्हाट्सएप पे आज भेजा है, जिसके पास जो भी सामग्री है, ऑडियो हो, वीडियो है, पत्र है, मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भेजिए। वो मेरे काम की चीज़ होगी, आंदोलन काम। किसी ने हमारे पे भेजा है सीजीएम की, नहीं जरूर, हम मुझे पता है, लेकिन ज़रूरत हो तो आप बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कह रहे हैं कम से कम नुकसान।
अगर दुश्मनी अधिकारियों से कुछ गिने चुने लोगों की हो और सारे लोग सुरक्षित रहें तो हमें समझ में आता है कि कुछ लोगों की दुश्मनी भली है। सारे लोग पहचान में आ जाए हमें लगता है कि यह ठीक नहीं है। सारे लोग अपना काम निश्चिंतता के साथ करते रहें बगैर किसी नुकसान के। तो एक प्रतिनिधि मंडल बन जाए, CGM से वार्ता करे वो क्या कहता है, नंबर 1। दूसरी बात, कल भी कई लोगों ने सुझाव दिया बंदी की बात, हमने कहा बंदी वंदी नहीं, हम अपना नुकसान करके आपने लाइट ऑफ किया 10 मिनट 8 बजे, दबाव बन गया। और यह संभव नहीं है कि सभी लोगों के घर के दरवाजे पुलिस आके तैनात कर दी जाए कि आप स्विच ऑफ क्यों कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो आप इस तरह का सकारात्मक आंदोलन करिए जिसमें आपका नुकसान भी न हो और शासन प्रशासन के ऊपर बेहतर तरीके से आपका दबाव भी बने। दबाव का अभिप्राय क्या है, आपकी एकजुटता का भी संदेश। आप ये मत समझिए कि हमारी बातें वहाँ तक नहीं जा रही है ना, हमारी पहरेदारी वहाँ भी है कि कुछ लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो यशो को क्या बताते हैं, वहाँ CGM तक क्या बात पहुँचती है, ये बड़ी अच्छी बात है ना। और यहाँ की जनता ने कुछ लोगों को चिन्हित भी कर लिया है कि कौन लोग हैं इस तरह के काम कर रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम स्थान भले किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं की जा रही जो छिपाने की बात है। वार्ता हो जाए और एक कोई दिन आप लोग तय कर लीजिए। इतनी जल्दीबाजी ने अभी जो ग्रुप बनाया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। बताया गया कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने बनाया था, लोगों ने कहा कि हाँ बनाया गया था पहली बार, इसके पहले भी, लेकिन उसमें लोग अनावश्यक चीज़ें लगे डालने, विवाद पैदा हो गया, इसलिए ख़त्म हो गया। इसलिए उसमें ग्रुप एडमिन 1-2 लोगों को बनाया गया है। जिसको जो चीज़ लिख के करना है वो हमारे वाले पे भेज दीजिए। अगर ग्रुप में डालने से आपके संघर्ष को मजबूती मिलेगी। सामान्य सा खाना पीना है हमारा, कभी एक व्यक्ति को नंबर मिल गया होगा तो हमारे वाले पे भेजते थे, मेरे हाथ से ये चीज़ मिलता है, वो चीज़ मिलता है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो उनको हमने लिखा एक दिन कि भाई साहब इन सब चीज़ों का हम सेवन नहीं करते, सीधे कृपा करके हम आपको ब्लॉक भी नहीं करूँगा और आपको मना भी नहीं करूँगा, लेकिन भेजते समय कम से कम 10 बार भेजे होंगे। तो हमने कहा कि इनको सूचना दे दें, इनका समय भी जाया हो रहा है और हमसे उससे रिश्ता भी नहीं है। हमने निवेदन किया कि कम से कम इस तरह की सूचनाएँ कृपा करके हमारे पर न भेजें, तो विवाद की स्थिति नहीं पैदा होगी। आपके ग्रुप में यहाँ के सारे मीडिया के लोगों को जोड़ दिया गया, वहीं से खबर उठाएंगे, व्यक्तिगत किसी को खबर नहीं दी जा रही है। उसी ग्रुप में एक टाइम पे खबर डाल दी जाती है, उठा लेते हैं। और जो लोग खबरें प्रकाशित करते हैं मेरे व्यक्तिगत वाले पे लिंक देते हैं, उन सारे लिंकों को हम उसमें डाल भी देते हैं कि कहाँ क्या गतिविधि हो रही, सारे लोग जानते रहे। ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम आते हैं उस रूप में कि हम कैसे इसका समाधान करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, जिसके भ्रम में हो कि हम तोड़फोड़ आगजनी करेंगे, हम इसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उनसे विनम्र निवेदन है कि वे इस आंदोलन से अलग हट जाएं, क्योंकि हम फेल कर जाएंगे और उसको हम किसी तरह से देखिए काबू तो पाना पड़ेगा। जैसे मुझे पता है कि धैर्य की क्षमता हमसे अधिक आदरणीय सिंह साहब ने, मुझे पता है, उम्रदराज है ना, इनके पास है। तो धैर्य की सीख हम इनसे लेंगे। धैर्य मुझे नहीं खोना, धैर्य हम खो देंगे तो परिणाम हमारे खिलाफ चला जाएगा। ये हो जाता है। और उसके बाद एक जो पत्रक की बात थी, वो पत्रक बन जाता है, उनसे समय ले लिया जाता है वार्ता करने के लिए। SDM से भी वार्ता करने के लिए समय ले लिया जाए और CGM से भी। इसके बाद जो कल बुला रहे हैं वो लोग जाएँ, बेहिचक होकर जाए, मन में भय लेके न जाए कि CGM को घुमा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आप जाइए, आपको कुछ होने वाला नहीं, बात तो करेगा वो। आप अपनी बात कहिए, सीधे कहिए। हो सकता है कि आपकी बात को हम कहें उसको न समझ में आए। यहाँ कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग भावुक हो गए अपनी बातों को कहते समय। हो सकता है अधिकारी के सामने जाएँ तो आप अपनी पीड़ा को बेहतर तरीके से रख सकें, और हो सकता है कि उसका असर उसके ऊपर पड़े। तो आप जाएं, जरूर जाएं, बात करें, क्या हुआ उसको आके बताएं। और जब तक समाज केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम ठहरेंगे कब, जब वो एक कदम बढ़ा लेंगे कि हम नहीं उजाड़ेंगे, क्लियर कट बात करें। जो लोग उजाड़े गए हैं हम उनको बसाने जा रहे हैं, ये प्रोसेस प्रारंभ हो गया। प्रोसेस चाहिए, आप समय दीजिए ना, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटे, एक सप्ताह का समय ले लीजिए, उसमें बुराई नहीं है, समय ले लीजिए। लेकिन क्या आप एक सप्ताह का समय ले लेंगे तो हम शांत रहेंगे?
हम शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके पहले दगा हो चुका है। 15 फीट कह के नहीं दिया गया है। उसके कारण में आज हमने एक बात कही है, उसके कारण में हमारा बिजली प्रबंधन भी है, और उसके कारण में हमारा सीधा सीधा मानना है कि हम किसी आंदोलन को चला रहे, अगर हम असफल हो रहे हैं, केवल हम अपने विपक्षियों को दोष नहीं देते, हम अपनी कमी भी ढूंढते हैं कि आखिरकार हमसे कमी कहाँ हो गई थी जिसकी वजह से हमें इसमें असफलता मिली। अगर हमारे अंदर कोई कमी न होती, कहीं कोई मौका न मिला होता, तो संभव है कि हम सफल हो जाते। हम अपनी कमियों को भी ढूंढ रहे हैं कि उन कमियों को हम लोग ढूंढ लें, ताकि फिर दोबारा उस तरह की कमियां ना हो और अपने व्यक्तिगत इशू को हम कहीं न टकराने दें। इन सब विषयों पर भी हम लोग गहन चिंतन मंथन कर रहे हैं। और इसके बाद जब आंदोलन की बात आएगी, लाख आप प्रयास करेंगे बंदी की बात, हम बंदी के समर्थन में कतई नहीं है कि व्यापारी नुकसान करके आंदोलन करें। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है, आप लोगों की समझ बनेगी। तो जैसे आप दुकान जय बजे खोलते होंगे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये हो सकता है कि किसी दिन सांकेतिक रूप से 1 घंटे के लिए आप दुकान बंद करेंगे। दुकान का अभिप्राय केवल ये दुकानें नहीं, अगर आप 9 बजे दुकान खोलते हैं तो उस दिन 9 बजे के बजाय 10 बजे खोलेंगे। लेकिन हड़बड़ी नहीं है कि आप कल ही बंद कर दें। इसके लिए जो हमारा मोची भाई है, जो खोमचा ठेला वाला है, ये बहुत बड़ी कमी है कि आज अभी लिस्ट बनाई जा रही थी कि कितने लोगों की दुकान उजाड़ी। ये शर्मनाक बात है। ये हमारे पास इसकी सूची पहले से अपडेट होनी चाहिए थी। मुझे किसी ने हमारे फेसबुक पे लिख दिया, हो सकता है वो अंधभक्त रहा हो, क्योंकि कुछ शब्द इस्तेमाल हो रहे जिससे मालूम हो जाता है कौन किसके साथ होगा। अगले ने लिख दिया कि हमारी उसी में आटा चक्की भी टूट गई। तो हमने उसी फेसबुक पे सम्मानजनक तरीके से उनसे लिखा कि नेताजी चौक से लेके अम्बेडकर चौराहे तक आपकी आटा चक्की कहाँ थी, अपने अगल बगल वालों का नाम लिखिए, क्योंकि मुझे पता था कहीं इस रोड पे कहीं आटा चक्की नहीं थी। क्योंकि फेसबुक केवल भारत नहीं, दुनिया भर में फैला हुआ है। सारे लोग देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि तो परियोजना लग रही, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं। परियोजना कहीं और लग रही है, ये ज़बरदस्ती इन्होंने बढ़ा लिया, किनारा हिस्सा है, किनारा हिस्सा है, हमको उनको बार बार बताना पड़ेगा, नहीं लोग कहेंगे लगता है परियोजना का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन बातों को हम लोगों को बताना पड़ेगा। जब हमने कहा तब उन्होंने लिखा नहीं अभी हमारा आटा चक्की, फिर लिख रहे हैं कि नहीं टूटी है, दूसरी तरफ है, टूटने वाली है। फिर हमने उनका कोई रिप्लाई नहीं दिया। जितने लोग जुड़े हो जान गए कि उनकी आटा चक्की टूटी उठी नहीं थी। हो सकता है किसी अंधभक्त के प्रभाव में आकर के उन्होंने ऐसा लिख दिया होगा। आप अपनी बात कहिए, सही कहिए, मर्यादित तरीके से कहिए। अब शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपका विरोध भी करता है, किसी दिन एक व्यक्ति ने कुछ सस्ता कपड़ा मिल जाता था, महंगा बेचने वाले को बड़ा अच्छा लगा कि चलो महंगा बेच लेंगे। कपड़े की कापी किताब की दुकान उजड़ गई तो अगर किसी के मन में है कि अब हम अच्छा बेच लेंगे, मेडिकल स्टोर की दुकान उजड़ गई तो सोच रहा है सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। हम बता दूं कि जब कोई मंडी होती है तो ग्राहक सबसे ज़्यादा वहाँ जाते हैं कि चलो ये कपड़ा पसंद नहीं आएगा तो बगल वाले कहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। अधिकांश ग्राहक वहाँ पे जाते हैं जहाँ ज़्यादातर दुकानें होती हैं। केवल अगर एक दो दुकानें होंगी तो ग्राहक उस ओर नहीं जाता, इसलिए कि उसको बहुत सारे काम होते हैं। तो आप सोचेंगे कि व्यवसाय का हमें अनुभव कैसे है। मेरा कोई व्यवसाय नहीं, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे जिस चीज़ की मंडी होती है वहाँ पे लोग अधिक से अधिक लोग जाते हैं कि चलिए वहाँ जाएंगे तो कोई न कोई चीज़ हमें पसंद आ जाएगी। और उस एरिया की लगभग सारी दुकानें ठीक ठाक से चलती हैं। ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। तो किसी दिन एक आध हफ्ता 10 दिन का समय लेकर के, हड़बड़ी नहीं है। आज आपका कौन सा दिन है? सोमवार है ना, सोमवार है। तो सिंह साहब अगर आप लोग तय करेंगे तो एक हफ्ता का समय ले लें तैयारी करने के लिए। कल भी तय हुआ था, हमारी बेटी यहाँ पर हमें खुशी हो रही है। हमने कहा भी था कि जो माताएं बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको भी नेतृत्व दीजिए, उनको भी बुलाइए, युवा हैं उनको भी बुलाइए, जो संघर्ष कर सकें, अगुवाई कर सकें। एक भी माता बहन अगर मजबूती के साथ वहाँ पे बैठ गई होती तो मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो वापस चली गई होती, केवल एक भी। लेकिन वो कैसे बैठती? क्योंकि उनके पति या उनके पिता पहले से निराश थे कि अब तो कुछ बचने वाला नहीं। वो कैसे अपने परिवार और बच्चों को वहाँ पर ले आते? वो निराश हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इस तरफ सोचा ही नहीं। दूसरी तरफ उनके अंदर ये भी भरोसा था कि कोई ऐसा निर्देश आदेश आ जाएगा एकाएक जिसकी वजह से हम लोग बच जाएंगे। लास्ट समय तक, टूटते समय तक लोगों की उम्मीद था
कि कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी अकल्पनिक। हम साफ साफ बता रहे हैं, आज भी बता रहा हूँ कि मरीज हमारा कोमा में है, अखबारों में छप गया कि नहीं टूटेगा, हम इसको एक चाल मानते हैं। अगर पवित्र मन से भी कह रहे हैं तो उनके बीवी परिवार वाले बच्चों की कसम है, ये बात उनके तक पहुंचनी चाहिए। वादा खिलाफी करेंगे तो इसका असर उनके ऊपर होगा। हमने लिखा भी है कि आह जो है ना, ये बड़े बड़े लोगों को समाप्त कर देती है। उस दिन से लोग विचलित हो गए हैं, आखिर का इससे समाप्त होने वाला कौन है? ऐसा नहीं है केवल गरीब ही उजड़ेगा, गरीबों की आय इतनी खतरनाक होती है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े परिवार समाप्त हो जाते हैं। इसकी चिंता उनको सता रही है, और सता रही तो अच्छी बात है। तो किसी दिन एक आध हफ्ता का समय ले लीजिए। पांडे जी इधर आइए, नज़दीक सुनते रहिए, इधर असली काम। आप 3-4 हैंड अपना बढ़ाइए, काम आपका काफ़ी स्लो है। व्हाट्सएप ग्रुप बैठिए, आराम से बैठ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप कम से कम आप बनाइए 10 ठो, 250 जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, तकनीकी दृष्टिकोण से जानकार हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो वो लोग हमारे साथ बैठ लें। किस तरह से सोशल साइट पे अपनी खबरें भेजनी है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे काम करना है, कैसे अपनी पॉजिटिव बात करनी है, इन सारी चीज़ों को समझ लें। और रेगुलर ओबरा के फेसबुक अकाउंट को आप इस तरह से चलाइए कि ओबरा की प्रमुख समस्या जो आज है, इसको ध्यान से सुना जाए। जहाँ लोग देखें वहाँ बाजार उजाड़ने की बात चर्चा में रहे। अगर इतना करने में सफल हो जाते हैं तो मुझे लगता है शासन प्रशासन सब घुटने के बल लौट आएगा आपके सामने। तब इसको आप लोग बंद करिए, करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हम अकेले चलाएंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। आप सब लोगों को इसके लिए अलग से, जो एक तरह से आईटी तो एक फर्जी नाम है, जो आईटी नहीं होते वही आईटी ग्रुप बना करके सभी राजनीतिक पार्टियों में चला रहे हैं, उससे नहीं मानते। लेकिन जिसको सोशल साइट की थोड़ी सी भी जानकारी है, उनका एक ग्रुप बना लीजिए, आप रहिए इसमें, जो लोग इससे एक्टिव हैं, और उनको जोड़िए, डालें इस तरह से। एक आध हफ्ता का समय ले लीजिए। जो मेरे मन में है, इसमें अगर किसी को सुझाव देना होगा तो बेहिचक सुझाव देगा, क्योंकि नुकसान आपका हुआ है, नुकसान आपका होने वाला है। जरा 1 मिनट हाँ चलिए, घर से बार फोन आ रहा है। अच्छा, हो ही नहीं, आप बोलेंगे, सूचना आपको मिल जाएगी। इजाजत है ना? ठीक है, बोला भाई। चलिए, आप सबको भाई प्रणाम देते हैं, फिर मिलते हैं। तो हम जो कुछ कह रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन हो, परिवर्तन हो, या उसको रोकने की बात हो तो आप बोलेंगे, बेहिचक बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो कुछ कर रहे हैं बस आप उसको मानते चलेंगे, ऐसा नहीं है। आपका सुझाव हमारे सुझाव से बेहतर हो सकता है। एक आध हफ्ता का आप समय ले लीजिए, संघर्ष समिति की बैठक हो जाती है, और जितने बजे, फिर से बता दे रहा हूँ, दुकान का मतलब, व्यवसाय का मतलब केवल ये बड़ी दुकानें नहीं। उस दिन आप मोची भाई से लेके ठेला वाले से खोमचा वाले, ऑटो चालक, पान की दुकान, चाय की दुकान, सबसे आप रजामंदी कर लीजिए, एक संकल्प पत्र बनवा लीजिए। अगर एक हफ्ता में इस काम को नहीं कर पाते हैं तो आप 10 दिन का समय ले लीजिए। अब माइक से घुमाने वाला ये जो काम, इसको बंद करिए, इसके हम कभी समर्थक नहीं रहे। माइक से घुमाएंगे, आपका पैसा लगेगा। अब माइक से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते भी, स्थितियाँ ये बन जाती हैं। लेकिन आप किसी के पास व्यक्तिगत जाएंगे, उससे हाथ जोड़ेंगे और आप अपनी समस्या बताएंगे, उसको गंभीरता दिएगा। उससे एक कागज़ पे आप उसका नाम और मोबाइल नंबर ले लीजिए, ताकि उसको आप कॉन्टेक्ट कर सकें। अभी बहुत सारे लोग हैं, जब हम अभी नेताजी चौराहे से यहाँ आ रहे थे तो उन लोगों ने कहा कि भैया हम भी आना चाहते हैं, लेकिन हमें सूचना नहीं है, और एक आदमी का बस का नहीं है सारे लोगों को सूचना दे पाएगा। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और युद्ध स्तर पर लग करके, युद्ध स्तर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, और कम से कम 2000 से 3000 के बीच में आप लोग नंबर को सेव करिए। आप कहेंगे पिछला नंबर उड़ जाएगा तो गूगल पे जाके सेव कर लेंगे। मेरे पास भी लगभग हमको लगता है कि 6000 नंबर है मेरे पास। तो तकनीकी दृष्टिकोण से अगर किसी को सुविधा होगी तो मुझसे संपर्क कर लेगा। आप दिन रात लग करके उसको सेव करिए, ग्रुप बनाइए। अगर 2500 लोगों का आपने ग्रुप बना लिया तो कोई भी सूचना आप 1 मिनट में, 2 मिनट में सारे लोगों को दे देंगे। एक काम करिए, उसमें आपको भाग दौड़ बच जाएगी, कम समय में हो जाएगा। और एक कोई पत्र बना लीजिए, जो भी आंदोलन तय होता है उनसे कर लीजिए, और आप सब लोग सहमत हो जाइए कि वह 1 घंटे की जो बंदी होगी, टाइम कौन सा रखा जाए जिसमें आपको कम से कम नुकसान हो। लेकिन उस टाइम पे सारे लोग स्वतः कोई बंद नहीं कराने जाएगा, भैया तू काहे खोल रहे हो, ये बात नहीं होनी चाहिए।
चाय पान तक भी नसीब ना हो उतने टाइम के लिए केवल। अगर मुझे लगता है इस काम को आप कर लेंगे तो यहाँ से लेके चाहे LI हो, IB हो, INT सेक्शन हो, जो सरकार के सैलरी पेड लोग हैं वो आपकी सूचनाओं को वहाँ तक पहुँचाएँगे। तो शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी के बंदी कराए सारे लोगों ने अपना 1 घंटे का बंदी रखा। अगर भाई अगर 1 घंटे में के बंदी में भी अगर आप लोगों का नुकसान हो तो आप राय दे सकते हैं, उसका कौन सा रास्ता है? नुकसान नहीं होगा नहीं जैसे 2 घंटा में नहीं, क्योंकि करना आपको है, करना आपको है। ताकत आप देंगे, लड़ेंगे तो हम। किसी को नुकसान हो तो बताइए। अगर 1 घंटे का कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए, जैसे आप सुबह जितने बजे दुकान खोलते हैं उस दिन उतने बजे ना खोल करके 1 घंटा बाद खोलिए। हमें नहीं कहते आप सड़क पर उतरिए, हमें नहीं कहते कि आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए, हम अभी ये सब कुछ नहीं करते करने के लिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा बाद अगर इतना कर लेंगे, हाँ निगरानी ज़रूर होगी। उसके लिए टोलियों का गठन कर लीजिए कि कम से कम 20-25 दुकान पर 2-4 लोग तैनात रहें आपकी लिस्ट में, जो वॉच रखें। उस समय की वीडियोग्राफी हो जाए घूम करके। कोई प्रशासन के लोग कहते हैं भैया दुकान काहे बंद कर, भैया हमारी मर्जी। आप गाली गलौज हमें दे सकते हैं सार्वजनिक तिराहे चौराहे पर, यही न हुआ है, यही न हुआ है लोगों के साथ उस दिन। और मुझे लगता है कई सालों बाद ऐसा कोई पुलिस का अधिकारी आया होगा जो लोगों के साथ गाली गलौज का नहीं, भाईचारा प्रेम व्यवहार के साथ लोग बैठ करके बात करते हैं। अभी कोई तीज त्यौहार आएगा तो बड़े प्यार से बुलाएंगे, समोसा खिलाएंगे कि शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, और पता लगा कि वो सब संपन्न हो गया तो आज लाठी लेके भाग रहे हैं। तो आपको इस बात का एहसास कराना पड़ेगा कि अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो आपको भी हमारी पीड़ा को समझना पड़ेगा, और समझेंगे। सूचनाएं उनके तक पहुंच रही हैं, कोई न कोई पहुंचा रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप लोगों की इतनी कृपा मेरे ऊपर है कि जब हम बोलते हैं तो कभी कभी लोग कौन सा शब्द प्रयोग करें आप समझ सकते हैं, तो लोग नंबर डायल करके छोड़ देते हैं उन अधिकारियों को कि देखिए वो क्या बोल रहे हैं, और वो अधिकारी भी बड़े गौर से सुनते रहते हैं कि देखिए वो क्या करते हैं। ठीक है ना, तो काम आप ही का होता है, उसमें हमें कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती। 1 हफ्ता 10 दिन का आप समय ले लीजिए, लेकिन इसकी तैयारी आप कंप्लीट कर लीजिए। तैयारी आप कितने दिन का समय चाहिए आपको, कितने समय दिन बाद ये चीज़ किया जाए? 1 हफ्ता 10 दिन 10 दिन नहीं, इसके पीछे क्या है कि उस दिन भाई चाय भी नहीं मिलनी चाहिए, चाय पान भी नहीं मिलना चाहिए। मंगलवार को तो ऐसे ही बंदी रहता है, बुधवार को रखिए। मंगलवार काय बंदी होगा? मंगलवार बंदी, मंगलवार साप्ताहिक बंदी है, साप्ताहिक बंदी है ना। हाँ, किसी को बोलने का मौका नहीं। अभी समय अलाउंस कर रहे हैं ना बंदी के लिए नगर पंचायत। ठीक है, तो ट्यूसडे के अलावा तो मंगल के छोड़कर और रिपोर्ट चली जाएगी। कुछ लोगों की शासन प्रशासन से दाल रोटी शासन प्रशासन में चल रही है, आपकी बंदी सफल भी हो जाएगी तो 1 लाइन उसमें लिख देंगे। हम तो कहते हैं संडे रखिए, मंगलवार को नहीं होता, पूरा लिख देंगे। संडे ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1 घंटे की बंदी, एक बात और बताऊं, मंगलवार बड़ी बंदी नहीं है करेंगे। एक चीज ये भी जान लीजिए कि जिसकी दुकान खुली होगी उस दिन उसका चालान जरूर हो जाएगा, इसलिए आपने बंदी की घोषणा की है। तो ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे आपका नुकसान हो, ऐसा कोई कदम मत उठाइए, क्योंकि दिन शासन प्रशासन की स्पेशली निगाह होगी। ठीक है ना, मंगलवार निकालेंगे तो शासन बृहस्पतिवार या शनिवार को कस्टमर कम निकलते हैं, या तो बृहस्पतिवार या तो शनिवार रखिए आप लोग। तो आज अरे उस दिन बंद भी रहेगा, पूरा दिन भी बंद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, मान लीजिए, अरे मान लीजिए वहाँ हम लोग को बात करने में लेट भी हुआ, आप बोल दीजिए सुबह से लेके 12 बजे के बाद कोई दुकान खोलेगा। मार्केटिंग बहुत है, आपको नुकसान हो जाएगा। हाथ पे भी लोग आते हैं, तो उनको जब सामान नहीं नहीं, उनको चक्कर मत। सर शनिवार या बृहस्पतिवार वो अगला स्टेप होगा, कि वो आएंगे तो हम उनको कैसे स्वागत करें। या तो बृहस्पतिवार। चलिए बृहस्पतिवार को तारीख देख लीजिए कौन सा है भाई। ठीक है, कौन सा उसी में दोनों तय कर लीजिए। बृहस्पतिवार तो होगा नहीं, अगले वर्ष चला जाएगा 10 दिन से। नहीं, शनिवार बृहस्पतिवार से ही तय। बृहस्पतिवार देख लीजिए, बात आ गई तो इसी बृहस्पतिवार को छोड़ा गया है। उन लोग का मतलब जो नोटिस है वो चाहिए था, और दुकान जो तोड़े गए हैं उन लोग का पूरा सबका
एप्लीकेशन एक सीजीएम को देना है, सीजीएम से बात हुई है दुकान को देने के बारे में, यही सब बताए थे। कहें कि और इसमें कोई नेतागिरी नहीं होना चाहिए, ना कोई नेता रहे, नहीं तो हम लोग साथ नहीं देंगे। सीजीएम से यही वार्ता चली है। ठीक है, तो उसमें किससे बात करेंगे सीजीएम साहब, ये तो बताए होंगे। ये विशाल गुप्ता जी ने फ़ोन किए थे। नहीं, विशाल गुप्ता ने आपको बताया, ठीक है, लेकिन आप हमको बताइए कि ठीक है, तो वार्ता किससे करेंगे सीजीएम में? सीजीएम साहब और ये दोनों लोग बात करेंगे और व्यापारी रहेंगे, इस तरह से बात करेंगे। मतलब जिनका टूटा हुआ है, जो टूटने वाले हैं ना? जी नहीं, जिनका टूटा हुआ है 105 लोग का, तो फिर उनसे बात होगी सीजीएम से। तब आप लोग बताइए भाई, सारे सदन में बैठे हुए लोग हैं, इसमें क्या होना चाहिए? सर इसमें जो है अकेले में बात नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं अकेले में नहीं, प्रतिनिधिमंडल की बात हो गई ना, जिनका टूटा हुआ है। जैसे अभी अंधेरे में लोग थे, इसीलिए टूट गया। नहीं, अकेले में नहीं, जैसे इन्होंने कहा ना कि सीजीएम बात करना चाहते हैं और जिनका टूटा हुआ है, मैसेंजर पे मैसेज आया होगा लिख करके ना? नहीं, हाँ, वॉइस का रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ। नहीं, छोड़ी जा रही थी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। चलिए, और तो इसमें आप जब टूटे वालों की बात हो रही है तो उसमें आप चयन कर लीजिए 4-5 लोग, जो लोग हैं। देखिए, अगर कहीं से कोई चीज़ आ रही है तो उसको कवर करिए, छोड़िए मत, उसको कवर करना चाहिए। उसी में से चुन लीजिए। 5 व्यापारी 6 व्यापारी तो हो ही जाएं, लेकिन गुरुजी इसमें आप भी हो जाएं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। ना आप उन्होंने क्या शब्द था, नेता नहीं थे। नहीं, हमारी पूरी बात सुने नहीं। हम इसीलिए कहते हैं, क्लास में भी बच्चों से कहते हैं कि पूरी बात सुना करो, आधा सुनेंगे तो नुकसान कर जाएंगे। हमने पहले ही कहा कि जो प्रतिनिधिमंडल बनेगा, पहले दिन हमने शर्त लगा दिया, अगर 5 प्रतिनिधिमंडल होगा तो 3 व्यापारी होंगे जो प्रभावित होंगे, 2 दूसरे होंगे, और उन दोनों का भी चयन जो प्रभावित हुए व्यापारी है वो डिसाइड करेंगे कि 2 कौन जाएंगे। हम नहीं डिसाइड कर लेंगे, हम जाएंगे उस वार्ता में, हमें डिसाइड नहीं करेंगे। 3 वो डिसाइड खुद होंगे और तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे मेरे साथ वार्ता में 2 कौन बैठेगा। आज अब विश्वास की स्थिति क्यों बनी है? नहीं बनी है, पूरा विश्वास है कि पहला आप रहेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन अभी जैसे बात हो रही है कि उन्होंने कहा है कि जिनका टूटा हुआ है वो लोग रहें, तो कोशिश ये हो, हम तो खुश हैं, कमांडर से कमांडर नहीं मिलना चाहता, हमारे सैनिक से मिलना चाहते हैं, अच्छी बात है, ये तो और अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। तो वही सफलता। भगवान राम से तो रावण बाद में मारा गया, हनुमान जी से ही परेशान हो गया है कि नहीं? ये बड़ी सुखद स्थिति है। अब उसमें हनुमान जी को बल का याद दिलाइए। इसमें से जो जिनकी दुकानें टूटी हुई हैं उनमें कौन कौन जामवंत और हनुमान जी हो सकते हैं, सुग्रीव हो सकते हैं, उनका चयन करिए और वे लोग जाके उनसे बात करें। और उनकी बात एक ही होगी, जो टूटे हुए लोग हैं तो एक ही बात है कि आपने तो उजाड़ दिया। जो पत्र पूर्व सीजीएम ने लिखा है 15 फीट देंगे, इसका प्रस्ताव उन्होंने बना के भेजा था। साहब आप तो लिखे थे, इसके बावजूद भी आपने उजाड़ दिया, तो कैसे बसा रहे हैं इसको बताइए, और कब तक बसा रहे हैं? की लाइन की बात ही हाँ, उसमें कोई बात हाँ, नहीं करनी, बस और कुछ उसमें बातें नहीं करनी है। आप उजाड़ दिए, हमको कब तक बसा रहे हैं? कम से कम उसमें कोई और बात होती। ठीक है, जो लोग वार्ता में जाएं का रिकॉर्डिंग कर लीजिए। सर वो आप रिकॉर्डिंग करने देंगे तो? मैसेज दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप समाज के सीनियर व्यक्ति है तो विशाल गुप्ता से बात कर ले कि क्या बात हुई, कैसे हुई, तो कुछ आखिरकार हम क्यों बात करें विशाल गुप्ता से? गुप्ता क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे।